नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मानसून से पहले पहले घग्गर नदी के तटबंधों की और जो मुख्य धारा की सफाई को लेकर जो बड़े बड़े दावे हैं वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले से किए जा चुके हैं। लेकिन करीब करीब 5 करोड़ रुपए की राशि इनके तटबंधों को मजबूत करने और सफाई को लेकर खर्च होने, लेकिन अभी तक टेंडर खुलने का इंतज़ार है। लेकिन एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर राजस्थान बॉर्डर पर हूं, जहां पर घग्गर नदी का आखिरी मुआयना आता है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। जलकुंभी से अटी यही वो घग्गर नदी है जिसने पिछले वर्ष भी लोगों की सांसें अटका दी थी। यानी कि करीब करीब 1 महीने तक लोगों की जान मुट्ठी में रही। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा सताया, लोगों को घर छोड़ने पड़े थे। लेकिन हमारी सरकारें और प्रशासन ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। ये आप देखिए, मानसून सीजन सिर पर है, प्री मानसून होने वाला, शुरू होने वाला है, मानसून की बरसात आएगी। लेकिन तैयारियां कितनी हैं वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ना ही तो तटबंधों को मजबूत किया गया। उस वक्त भी तमाम नेताओं ने ये वादा किया था सिरसा के कि हम इनकी जो मुख्य धारा की गहराई है उसको साफ कराएंगे, गहरा करवाएंगे, ताकि पानी की धारा बीच बीच में रहे और वो नुकसान ना करे। लेकिन ये आप देखिए, 11 महीनों से ज़्यादा का वक्त के बाद मैं यहाँ पर फिर से पहुँचा हूँ। और एक तस्वीर देखिए, राजस्थान के जो साइफन है, राजस्थान कैनाल के नीचे से जाने वाले, वो हमारे कैमरामैन पूरी मशक्क़त के साथ आपको दिखा रहे हैं। वो पूरे के पूरे ब्लॉक बंद हैं क्योंकि उनके आगे जलकुंभी अटी हुई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रशासन की इस मानसून सीजन को लेकर तैयारियां कितनी हैं। कितने हमारे बड़े ऑफिसर हैं वो चिंताजनक हो गए हैं, लोगों की कितनी वो परवाह करते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम तब भागेंगे जब आफत हमारे सिर पर आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है। इसमें पड़े उस वक्त के पड़े पेड़ों को, उन पेड़ियों को, उन झाड़ियों को, मशक्क़त को जो काटने की ज़रूरत थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया। 11 महीनों तक सोए रह गए। लेकिन जब मानसून सिर पर आएगा, जब पानी आएगा, तब फिर अधिकारी कागज़ लेकर भागेंगे। लेकिन उससे पहले भी अभी भी वक्त है कि अगर यहाँ पर बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम हो तो शायद इसकी सफाई हो सकती है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पूर्ण तरीके से ब्लॉक हो चुकी है जो नाली है, यहाँ पर साधारण भाषा में घग्गर को नाली कहा जाता है इस बेल्ट में। और सिरसा से करीब करीब 128 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा जो घग्गर लेकर आती है, ये जीवनदायिनी भी कही जाती है। लेकिन जीवनदायिनी तब मुश्किल में लोगों को डाल देती है जब ज़्यादा पानी आता है। क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि O2 हेड से लेकर यहाँ पर भी करीब करीब जो 35,000 क्यूसेक पानी इसी डाउन से निकला था, और जिसकी क्षमता बहुत कम है। यानी कि O2 की क्षमता भी करीब करीब जो आखिर तक जो 40 तक डेंजरस होती है, लेकिन वहाँ पर भी 50,000 क्यूसेक पानी आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जो मुश्किल पिछली बार झेलनी पड़ी। और इसी राजस्थान बॉर्डर के साथ लगते जो बनी से लेकर जितने भी गांव यहाँ पर पड़ते हैं, उन गांव के लोगों को भी पलायन करना पड़ा था। और ख़ास करके जो निचले हिस्से के जो गांव पड़ते हैं, उन लोगों को भी अपने घरों से बेघर होना पड़ा था। लेकिन उस वक्त प्रशासन और नेताओं ने बड़ी बड़ी हाके ढींग दी थी कि हम अब आगे से ऐसा नहीं होगा, हम इसकी सफाई करवाएंगे। लेकिन आपको मैं एक प्लान भी बताता हूँ सरकार का, जिसमें 25 किलोमीटर कच्चा बांध है, वो पंचायती विभाग के अधीन आता है। और अगली आपको जो सूचना देनी जरूरी है वो है, सिरसा में 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होने हैं, रानिया में 77 लाख हैं, इलाहाबाद में भी 1 करोड़ 90 लाख रुपए, बड़ागुड़ा में 96 लाख हैं, चोपटा में 22 लाख हैं। तो करीब करीब 5 करोड़ की राशि बनती है जो इनके ऊपर खर्च होगा। लेकिन टेंडर खुलने के बाद नदी की सफाई होगी, लेकिन तब तक तो पानी आ जाएगा और फिर प्रशासन अगली तैयारी में जुटेगा। तो ये हमने आपको तस्वीर ग्राउंड जीरो से जाकर दिखाई है, जहाँ पर आपको दिखाया कि मैं लगातार यहीं पर उस वक्त भी ठीक 11 महीने में यहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था। तेज हरियाणा आपको दिखा रहा था पल पल की रिपोर्ट कि यहाँ पर हालात क्या हैं। और यहाँ पर भी तब जलकुंभी इतनी इकट्ठी हो गई थी, उसे पोकलैन के जरिए कई दिनों की मशक्क़त के बाद निकालना पड़ा था। और ये पूरे के पूरे ओवरफ्लो हो गए थे। जितने भी डाउन में जो साइफन है वो बंद हो चुके थे। लेकिन अभी भी हमने आपके सामने पूरे इस प्रकरण को रखा है कि अब यहाँ पर स्थिति क्या, दृश्य यहाँ पर है, और हमारा प्रशासन और सरकार कितनी संजीदा है। राजस्थान बॉर्डर से कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।